हेलो दोस्तों, वेलकम टू गली से ग्लोबल। मैं अजिंक्य और मेरे साथ है शुभम। तो अभी जिस वक्त हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जस्ट अभी इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की मैच हुई है, जिसमें इंग्लैंड ने पोस्ट किया था 351 का स्कोर। और क्या धोया है यार ऑस्ट्रेलिया ने। मींस जो जब इंग्लैंड 40 ओवर में 270 के आसपास थी, वहां से वो जो लास्ट के 10 ओवर थे, वहां से जो टारगेट वो कवर करना चाहिए था, बस 80 रन उन्होंने बनाए। और पोस्ट इनिंग इंटरव्यू में जब रूट ने बोला था कि पिच स्लो ही है, तो चेस करने में मुझे लगा था कि ऑस्ट्रेलिया कहीं तो लुढ़क जाएगी, क्योंकि जो टीम के साथ उन्होंने वर्ल्ड कप या फिर इसके पहले के आईसीसी टूर्नामेंट खेले, वो टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया आ नहीं रही है। जबकि तो मेन प्लेयर जबकि उनके मेन प्लेयर मिसिंग है, इंजर्ड है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके प्लेयर्स ने जो वो टारगेट, ये रिकॉर्ड टारगेट है बाय द वे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का, तो उन्होंने वो चेस कर दिया। एंड क्या चेस किया है भाई। और यहाँ पे उनके मेन प्लेयर जो मिचेल मार्श है, मार्कस स्टोइनिस है, जो रिटायर हो चुके हैं, इनके एब्सेंस में भी जॉश इंग्लिश जो मेन प्लेयर होने नहीं वाले थे, बट आके उन्होंने जॉश इंग्लिश ने ऐसे पारी खेली जहाँ पे 86 बॉल में 120 मारे उन्होंने। सो डेफिनेटली तो यही पे डकेट, इवन दो ही स्कोर्ड 150 ऑड, यही पे डकेट का लास्ट के ओवर्स में, पावर प्ले के ओवर्स में, वो जो इनिंग का स्कोर है, उसको जो वो स्ट्राइक नहीं कर पाए, जो बढ़ा नहीं पाए, वहां पे उसका भरपाई हो गया, क्योंकि ये 15 बॉल बचा के जीते। हाँ, जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है वो यहाँ पे कि इंग्लैंड ने लास्ट के 10 ओवर्स में आई गेस 70 81 टू बी प्रिसाइज, एंड ऑस्ट्रेलिया में ग्लेन मैक्सवेल ने जहाँ पे स्ट्राइक ज्यादा बेटर की है, इसलिए हमें दिख रहा है कि इतने बॉल्स रह के भी 15 बॉल्स डेफिनेटली लाइक जब इंग्लैंड ने 351 ऑड रन स्कोर किए थे, तब मुझे डेफिनेटली लगा था कि हमें भी लगा था कि इंग्लैंड के साथ जो 3 मैच की सीरीज हुई है, उसका एक बेनिफिट हुआ है इंग्लैंड को। बट एट द एंड ऑफ द डे हम अगर थोड़ा रिकॉल करेंगे, इंडिया के सीरीज में भी इंग्लैंड वाज नॉट एबल टू एक्चुअली टू ऐड ऑन टू दैट स्कोर इन द पावर प्लेस इन द डेथ ओवर्स एक्चुअली। ठीक है, तो यही एक मुश्किलात रही थी। एंड उनकी बॉलिंग भी इंडिया के सीरीज में भी was not able to actually defend the totals in the last match. Certainly. And Australia in knockouts वो रहेगी या नहीं रहेगी, इसका तो सवाल यार डेफिनेटली, क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया का ये स्क्वाड आया, जो उन्होंने फाइनल स्क्वाड दिया था, जिसमें वो मेजर प्लेयर्स मिसिंग थे, इस डेकेड का ये बिगेस्ट स्क्वाड है जो किसी आईसीसी ट्रॉफी में जा रहा है। जब उनके मेजर प्लेयर मिसिंग थे, तब उनको स्ट्राइक थ्रू, काफी नहीं बोलूंगा, लेकिन स्ट्राइक थ्रू कर दिया था। क्योंकि अगर ऐसी स्क्वाड रहेगी तो डेफिनेटली चांसेस इंग्लैंड के बनते हैं, बिकॉज साउथ अफ्रीका वाज स्टिल देयर, दे आर हियर इन द चैंपियंस ट्रॉफी बाय देयर प्रीवियस परफॉर्मेंसेस। तो उसमें उन्होंने काफी अच्छे से परफॉर्म किया एंड वो दिख भी रहा है। बट ऑस्ट्रेलिया का ये परफॉर्मेंस विल डेफिनेटली टेक देम थ्रू द नॉकआउट स्टेजेस। एंड नॉकआउट में ऑस्ट्रेलिया आर जायंट्स, आर द बेस्ट। तो वो तो जब नॉकआउट में पहुंचेंगे, जो कि मुझे लग रहा है कि पहुंचेंगे, तो इट वुड बी बिगेस्ट चैलेंज फॉर द अदर 3 टीम्स एज वेल। एंड दे वुड बी वेरी दैट, ये पता नहीं ऑस्ट्रेलिया कैसे करती है कि प्री आईसीसी टूर्नामेंट जो इतनी दे आर बिल्ड दैट वे यार, यानी उनका जो प्रेशर को हैंडल करने का जो टैक्टिक्स है, एंड जिस हिसाब से दे डोंट जस्ट कोलैप्स अंडर प्रेशर, दे हैव दिस विनिंग मेंटालिटी कि जहां पे उनकी विकेट्स भी गिर रही है, बट वहां पे उनका इंटेंट तुझे कभी भी कम होते हुए दिखेगा नहीं। वो फिर भी बॉल को उसी तरह हिट करेंगे जैसे स्टार्टिंग में हिट करते हैं, विदाउट विकेट्स, जहां पे विकेट्स गिरते भी नहीं है वैसे ही हिट करते हैं वो। तो दिस इज समहाउ देयर मेंटालिटी इन सच वे। उसमें पता नहीं कि, और ये फर्स्ट टाइम देखा नहीं हमने, ऑस्ट्रेलिया ये करते आई हुई है। तो क्या है ये ऑस्ट्रेलिया ही खुद को उनको पता है बस। एंड अगर यहाँ पे देखेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे उनका जो वो प्लेयर है लास्ट में मैक्सवेल, ही इज प्रोवाइडिंग कंसिस्टेंट 7 ऑड ओवर्स उन्होंने डाला। हाँ, ही वेंट फॉर 58 ऑड रन्स, बट ओके, बट उसने विकेट्स भी लिए। हाँ, विकेट्स भी लिए। एंड एट द सेम टाइम उन्होंने 16 ऑड गेंदों में 32-35 रनों की पारी भी खेली। तो दैट इज वन ऑफ द glue which I can say which joins the ऑस्ट्रेलिया का टॉप ऑर्डर और लोअर ऑर्डर में जो एक ग्लू बना के रखता है। एंड दिस गिव्स द ऑस्ट्रेलिया वन एडेड कुशन, जहां पे वो देख सकते हैं कि दे हैव अ सर्टेन प्लेयर विथ मैक्सवेल्स कैलिबर टू कम थ्रू, जो उनके नैया को, इफ दे आर स्टक इन समवेयर, उनके नैया को पार लगा सकता है। अभी इन द सेम कॉन्ट्रास्ट, अभी हमने अगर इंडिया बांग्लादेश का गेम कंपेयर किया, जहां पे हमें लगा था कि बांग्लादेश के साथ जब मैच हो रही थी, जिस वे में
गेम प्रोग्रेस किया है, मुझे तो भी एटलीस्ट पर्सनल लगा था कि 40 ओवर्स के अंदर ये टारगेट इजीली चेस होना चाहिए, बट जिस तरीके से बांग्लादेश ने कमबैक किया। तो हम आते हैं इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के मैच में। जैसे तुमने बोला कि वो जो 40 ओवर्स आउट का था, तो डेफिनेटली वो आई माई सेल्फ हैव सीन क्लोजली रोहित शर्मा फॉर द पास्ट 1.5 ईयर 2 ईयर और सो, जहाँ पे वो वर्ल्ड कप से हमने देखा है उनकी वो पर्टिकुलर रोहित 2.0 की पारियां। डेफिनेटली वो जो एक आइडिया आया था कि 40 ओवर्स में मैच खत्म होगा, इट इज डेफिनेटली अ इल्यूजन ड्यू टू रोहित दैट 40 ऑड इनिंग्स which comes in quickly with a relatively high run rate also। तो उसके बेसिस के ऊपर से देयर इज अ क्वेश्चन गोइंग फर्दर, बट जो हमने बाद में देखा, दिस इज अनदर पॉइंट कि दुबई की पिच जिसको हम बोल रहे थे विन द टॉस एंड चेस, हाँ, तो वो वाला टैक्टिक्स के साथ वो आगे जाना पसंद करेंगे, इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क रहेगा। क्योंकि इफ यू वुड हैव if that would have been a situation where वो तौहीद हृदय ने केएल राहुल का कैच पकड़ लिया होता, तो मैच तो थोड़ी बहुत फंस ही चुकी थी, जहां पे 1-2 विकेट्स अगर यहीं पे हो गए। बट हाँ, उसके बाद भी हमारे पास बैटिंग थी। देयर वाज हार्दिक पांड्या टू कम इन एंड रविंद्र जडेजा, वी कुड हैव डेफिनेटली क्लोज दैट मैच, बट उसी जगह पे इफ देयर वाज इंडिया हु वाज डिफेंडिंग 228 odd total, then I would have definitely gone with Indian team कि they would have closed the match with that particular score. So given when there will be a match against New Zealand or Pakistan, the team with their caliber, they will surely not leave India out in that particular situation, जहाँ पे एक ऐसा कुछ situation आएगा and they will surely close it out। तो मतलब इसमें जो मुझे पर्सनली लगे कि इसमें प्लस पॉइंट्स जो है, सडनली शुभमन गिल, he is doing wonders in ODI cricket, he is for a reason he is called Prince, but then बाकी अगर बैटर्स देखें, रोहित शर्मा वही कर रहे हैं जो करते आया, कि ही इज गिविंग दैट स्टार्ट। यार क्या जो नहीं, उन्होंने क्या इंप्रूवमेंट किया उनके बैटिंग में, क्योंकि यानी उन्होंने एक स्टाइल को अपने अंदर उस पर्टिकुलर चीज को ऐड ऑन किया, एक अग्रेसिव अप्रोच से, वो उसी अप्रोच के साथ वो कंसिस्टेंटली जा रहे हैं, एंड दैट इज एक्चुअली एडिंग अप टू द टीम। क्योंकि ये बार बार होते आ रहा है, जैसे ही रोहित शर्मा आउट होते हैं वैसे हमें लगने लग जाता है कि पिच चेंज कर दी गई एंड द रन रेट ड्रॉप्स आउट। हाँ, ये दिस डेफिनेटली गोज ऑन with the batsman that comes after Rohit Sharma. It is their style of play to settle down in and then play their shot, and but definitely फिर जब बाकी चीजें जब नहीं होना चालू होता है, जब विकेट्स गिरना चालू होता है, then we go into that particular zone जहाँ पे we want to defend and we want to make sure कि everything comes into place। लेकिन वो सब ये सब चीजें क्यों कर पाते हैं? क्योंकि रोहित शर्मा ने उनको कुशन स्टार्ट दिया है। बिकॉज अगर बांग्लादेश के भी मैच में हम जाएंगे तो पहले के 10 ओवर में हमारा स्कोर अराउंड 75 था। तो जब तुम्हारे पास 228 ऑड चेस करते हुए ऐसा क्वेश्चन पहले 10 ओवर में मिल जाता है, एंड यू नो कि यू नीड टू जस्ट चेस अराउंड 150 ऑड इन द रिमेनिंग 40 ओवर्स, जो कि अराउंड 3.8 3.9 के आसपास का रन रेट है, योर प्लेयर्स विल डेफिनेटली लाइक दैट पर्टिकुलर सिचुएशन ओवर एंड ओवर अगेन। और इसी का फायदा है कि शुभमन गिल को भी हो रहा है, जहां से अदर एंड से रोहित शर्मा इतना अच्छे से बॉल हिट कर पा रहे हैं डेफिनेटली, एंड देन शुभमन गिल ही इज काइंड ऑफ दैट क्लासी प्लेयर जहां पे वो टाइम के साथ अपना टाइम लेके प्रॉपर इनिंग बिल्ड करते हैं, जिसका फायदा उनको रोहित शर्मा की बैटिंग से डेफिनेटली हो रहा है। और क्या प्लेयर है यार शुभमन गिल, क्योंकि ही हैज ग्रोन इनटू फोल्ड्स इन हिज शॉर्ट करियर स्पैन, जहां पे वी हैव सीन दैट मैच्योरिटी इन बांग्लादेश मैच। आई विल डेफिनेटली से इट इज वन ऑफ द स्टार्टिंग मैचेस ऑफ शुभमन गिल्स करियर, जहां पे वो आ रहे, लेकिन उनके वो बैटिंग में वो एलिगेंस, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिख रहा है जो we have seen in the Virat Kohli starting era. I won't compare by any means Virat Kohli with Shubman Gill to be because ये शुरुआत के कुछ दिनों की बात है, and he has to prove this again and again if he want to go near to what Kohli has achieved in his career। लेकिन जो उन्होंने maturity दिखाई to complete the game up, जो उनके बैटिंग में दिख रहा था, उनके इसमें दिख रहा था, that is definitely added point and India will only benefit from here on from Gill's batting। अभी यहाँ से अगर अपन मिडिल ऑर्डर देखें ना, तो जैसे विराट कोहली के इश्यूज है, उसे कोई डिनाई नहीं कर रहा है। विराट कोहली के बैटिंग में ही इज ट्राइंग, ऐसे नहीं, और हमें दिख रहा है कि वो ट्राई कर रहे हैं, बट देन लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट, इस बार शायद राइट आर्म स्पिनर था आई गेस, बट स्पिनर ही था जिसके अगेंस्ट वो नहीं, उनका वो फिक्स है ना कि अगर उनको दिख रहा है बॉल कि प्रॉपर लेग स्पिन हो रहा है, हाँ, तो बोलेंगे
विकेट देते रहो, that is actually a meme. But definitely this has been one of the things which Virat Kohli he himself is aware about, and the player he is, the caliber he brings on the table to the team, and उनके हिसाब से this would definitely be a agonizing thing to Virat Kohli, and he will really want to come over that. I have this personal feeling कि वो comeback करेंगे, विराट कोहली comeback करने वाले नेक्स्ट मैच में डेफिनेटली. अगर हमको चैंपियंस ट्रॉफी जीतना है या फिर जीतने का सोच रहे हैं, तो देयर आर दिस टू प्लेयर्स हु वी वांट टू परफॉर्म कंसिस्टेंटली, रोहित शर्मा एंड विराट कोहली. डेफिनेटली क्योंकि these are the players on their given day they would diminish the opponents single-handedly. Yes, correct. And that is what is there. But so saying so, we can't expect Rohit Sharma to play that big daddy hundreds which we are actually used to of Rohit Sharma playing that innings. But definitely कि ये एक चीज के बारे में हमें अगर रहना पड़ेगा. He would be definitely giving us that quick fire 40s, 50s and even 80s. क्योंकि मैंने एक स्टैट देखा था उनके अराउंड 50s में, लाइक 40s से 50s में उनके 39 स्कोर्स है ओडीआई में. मतलब वो तो he actually is into that particular zone where he, और रिसेंट में ही हम अगर वर्ल्ड कप में बात करें, कुछ 4-5 पारियां तो 40s में थी, 41, 46 के आसपास. तो he is into that particular role. He has assigned himself that role and he would be definitely into that. हाँ, लेकिन उसमें भी ऐड करें, just to go on the other end, इंडिया की फील्डिंग काफी मीडियोकर रही है. To the bar they have set for themselves इन द रिसेंट मैचेस, जहां पे उनकी फील्डिंग की काफी तारीफें हुई थी. जो कैचेस शुभमन गिल ने इंग्लैंड सीरीज में पकड़े थे, जो यशस्वी जायसवाल ने पकड़े थे, दैट वाज द बेंचमार्क दैट वाज सेट. बट यहाँ पे हमको इंप्रूव करने की जरूरत है. एंड वन ऑफ द कैचेस व्हिच रोहित शर्मा ड्रॉप्ड ऑफ अक्षर पटेल, व्हिच वेयर ही वाज ऑन स्ट्राइक हैट्रिक. अभी आई गेस रोहित शर्मा के कहीं ना कहीं रिफ्लेक्सेस, वो भी उनका एज हो रहा है, लेट्स नॉट डिनाई दैट. एंड उसके साथ वो एक चैलेंज रहेगा रोहित शर्मा गोइंग फर्दर, इफ ही, बिकॉज ही हैव टू बी दैट पर्टिकुलर प्लेयर जहां पे उनके वजह से गेम स्लो ना हो. डेफिनेटली. And he knowing the player he is, he himself might know that if he considers slightly that there is a slowness in himself as a fielder or as a player, he will definitely would like to just put his shoes away and retire from the game. But not touch wood not to go that particular area. इंडिया की फील्डिंग कहीं ना कहीं काइंड ऑफ 50-50 रही है. हमने कैचेस भी छोड़े बट डेफिनेटली अच्छे कैचेस भी पकड़े हैं. But we'll just play कि रोहित शर्मा from here on just bring on his A game, and we would like him to definitely to be there as max as possible. अभी इसमें बस मुझे एक वही कि केएल राहुल आई गेस नंबर 6 स्पॉट, उनको अपना रोल पता चल गया इस टीम में. अक्षर पटेल उनके ऊपर खेलने वाले हैं. Definitely. But here is the take ना कि KL Rahul was there as number 5 in the third match of India versus England, जब इंडिया ने फर्स्ट बैटिंग किया था. So we don't know if that is the tactics that if India bats first, then KL Rahul will be promoted to the number 5 position. It is just in time we will be seeing that up. ठीक है, तो let's wait for that. He is kind of flexible enough कि number 5, I think that is how it will go. So then coming back to the bowling, now मोहम्मद शमी, जिसका वेट सब कुछ कर रहे थे, सब लोगों को यही बस वेट था कि जसप्रीत बुमराह के अब्सेंस में उसका और आईसीसी टूर्नामेंट्स का कुछ अलग ही रिलेशन है. जब भी वो आईसीसी का कोई मैच देखते हैं, एंड ही इज डेफिनेटली, हमको पता भी नहीं चलता है कब उसके 5 विकेट्स हो चुके. इंडिया का हाईएस्ट विकेट टेकर इन आईसीसी टूर्नामेंट्स इन 19 इनिंग्स सिर्फ. करेक्ट. सो कुछ तो है, इट्स अ डिफरेंट लव स्टोरी. मोहम्मद शमी इन आईसीसी टूर्नामेंट्स आर अ डिफरेंट लव स्टोरी. एंड ओवरऑल बॉलिंग में तुम्हें कैसा लगा कि बॉलिंग किस तरीके से हुई? एक्चुअली बॉलिंग तो काफी अच्छी थी, क्योंकि हमने अगर पहले 10 ओवर की बात करें, इन बोथ इंडियाज बॉलिंग फील्डिंग टाइम एंड ड्यूरिंग द इंडियाज बैटिंग एज वेल, पहले 10 ओवर्स काफी अच्छे रहे इंडिया के लिए. इट इज जस्ट दैट दोस ड्रॉप चांसेस एडेड टू द एक्सटेंशन ऑफ द गेम, अदरवाइज वी वुड हैव बीन एबल टू क्लोज द गेम. जो मिडिल ओवर्स है जहां पे अगर अक्षर पटेल का एक ओवर छोड़ा तो स्पिनर्स को एक भी विकेट मिली नहीं है, तो क्या हम, क्योंकि but it is the actually proof that the pitch, how the pitch behaved, Bangladesh did missed one of the spinners. If they would have added one more spinner into their squad,
who knows that this match would have been into the final overs. नहीं, बट Because जहाँ पे अभी भी हमें पता है कि ODI गेम इज ऑल अबाउट द मिडल ओवर्स, द 11 to 40 ओवर्स, और जहाँ पे हमें कंट्रोल करना चाहिए था गेम विद द 3 स्पिनर्स दैट वी हैव. हाँ, 2 ऑलराउंडर्स है उसमें से अकॉर्डिंग रोहित शर्मा ऑब्वियसली, बट जिस तरीके से हमें कंट्रोल करना चाहिए था गेम, वो कंट्रोल हुआ नहीं. हाँ, सही है कि वो इकोनॉमिकल बॉलर्स थे, बट वो कंट्रोल नहीं हो पाया गेम. जहाँ पे हृदय ने सेंचुरी कर दी, तो काइंड ऑफ हमें उस फेज को फिर से एक बार कौन बॉलिंग करने वाले उस फेज में, जहाँ पे हार्दिक पांड्या भी रहेगा, रविंद्र जडेजा रहेगा, कुलदीप यादव रहेगा, अक्षर पटेल है, तो इन चारों को लेके, एंड प्लस अभी हम उस पे आएंगे कि हमारे प्लेइंग 11 क्या रहने वाले हैं, हम उस पे बात जरूर करेंगे नेक्स्ट मैच के लिए. तो ये चारों को लेके हम किस वे में मिडिल फेज डेफिनेटली, लेकिन बांग्लादेश के मैचेस में वी डिड फेल्ट कि हर्षित राणा इन द मिडल ओवर्स is definitely good, but I would still go on with Arshdeep Singh on any given day. हम उस पे आएंगे कि in combination. हाँ, प्लेइंग 11 में हम जरूर आएंगे. और देन तो ठीक है, ये प्लस पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स थे. अभी सबसे बड़ी बात, कल है इंडिया पाकिस्तान की मैच. सो ये एक ऐसी मैचेस हो गई है कि जिसका सबको वेट होता है. एक तो अभी इस मैच में भी देखो ना यार, लाइक पाकिस्तान इज कमिंग ऑन द बैकड्रॉप ऑफ लूजिंग टू न्यूजीलैंड इन देयर ऑन यार्ड, chasing I would say the score was big enough, but Pakistan could have done much better. Playing 150 dot balls in their inning of 50 overs would not add to benefit of Pakistan team. If we take off that 150 odd ball, in the remaining 150 ball they did score 260 runs. Yes, they did manage to score 260 runs. तो जो अगर वो डॉट बॉल के परसेंटेज कम कर सकते थे, and injury to फकर जमान did actually reduce the chances of winning. लेकिन to say so, पाकिस्तान की बॉलिंग ने भी कुछ ऐड नहीं किया ना. अभी जैसे पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में इस मैच में उनके ओपनिंग पेयर पे काफी सवाल उठाए गए थे. पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद रिजवान ने बोल दिया है कि बाबर आजम ही ओपनिंग करेंगे. ही इज द देयर बेस्ट प्लेयर फॉर द ओपनिंग. बाबर आजम इज अ क्लासिक प्लेयर, ठीक है, लेकिन बट जिस तरीके से उन्होंने डॉट बॉल्स खेले हैं, नहीं वो उसके लिए कोई डिफेंस नहीं है, लेकिन बट दैट इज द केस कि तो उनके भी काफी, तो वो चाहेंगे कि जब इंडिया से पाकिस्तान की मैच हो, लेकिन पाकिस्तान के चांसेस अभी के लिए ऑन पेपर इंडिया के अगेंस्ट में, जो इंडिया, यू कैन नॉट काउंट पाकिस्तान आउट. यस, आउट एंड आउट तो काउंट नहीं करूंगा, बट इंडिया चांसेस आर वे अहेड देन पाकिस्तान. एक इंडिया बांग्लादेश मैच, इंडिया जो कंसिस्टेंटली जो टॉप 6-7 प्लेयर्स है जो इंडिया के, एंड सेम कंपेयरिंग विथ पाकिस्तान, अभी तो फकर जमान भी पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए, तो अगर उनसे कंपेयर किए तो इंडिया इज वे अहेड, एंड इट वुड बी इंडियाज गेम टू लूज इफ आई मे से टुमारो. इंडिया के पास फायदा ये है कि उन्हें पता है पिच बिहेव कैसे करती है, जो कि पाकिस्तान को आइडिया नहीं है. उन्हें बस 2-3 दिन मिल गया है जज करने के लिए पिच के बारे में. सो डेफिनेटली इंडिया हैज द अपर हैंड. करेक्ट. एंड अभी जस्ट लेट्स कम बैक टू दिस पॉइंट कि तुम्हें क्या लग रहा है कि प्लेइंग 11 में कोई चेंजेस होने वाले हैं क्या? नहीं यार, मुझे नहीं लगता कि इंडिया कुछ प्लेइंग 11 में चेंजेस करना चाहिए अभी, क्योंकि दिस इज द टीम दैट दे हैव प्लेड विद. हाँ, अगर ऐसा हुआ कि if seeing the condition where pitch did got slowed down in the second inning, जो out and out ऐसे नहीं बोल सकते कि chasing करना चाहिए. If Bangladesh would have scored 30 more runs and India would be in the same situation, don't forget that India won the match just by 21 odd balls remaining. 46.3 overs में जीते थे. If Bangladesh would have scored 30 or more runs, but from the situation they were in, जहाँ पे 3 विकेट गिर गए थे, वहां से जो उन्होंने कमबैक किया है, that is really commendable. And क्या 5 विकेट गिर गए थे शायद, जब हृदय ने इनके साथ मिलकर, हृदय ने जाकिर अली के साथ मिलकर जो पार्टनरशिप करी, तो that was the added case जो 228 के रेस्पेक्टेबल स्कोर के साथ पहुंचे. बट या पिच डिड गॉट स्लगिश. एक पॉइंट जहां पे हमें लग रहा था कि 100 के अंदर ही कहीं बांग्लादेश आउट ना हो जाए, वहां से 228 इज अ रियली गुड कमबैक. तो यही है कि दिस डज स्टेट क्या कि चेसिंग ही एक ऑप्शन नहीं है. इफ द टीम बैटिंग फर्स्ट डज पुट ऑन अ गुड स्कोर, देन द बैटिंग सेकंड टीम विल कम अंडर लॉट ऑफ प्रेशर, एंड यहाँ पे रोहित शर्मा की वो इनिंग काफी मायने रखेगी इफ इंडिया कम्स टू बैट सेकंड. अभी द बिग क्वेश्चन कि तुझे क्या लगता है, अर्शदीप खेलना चाहिए कि नहीं? अर्शदीप डेफिनेटली खेलना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया चेंजेस नहीं करेगी. बिकॉज अभी जैसे हम हमेशा
बोलते रहते हैं कि हमारे पास लेफ्ट आर्म पेसर नहीं है, बट एक ऐसा लेफ्ट आर्म पेसर हमें मिला है कि जो इतना अच्छा खेलता है, एंड देन व्हाई नॉट टेक हिम अहेड ऑफ, एंड ऐसे नहीं कि उसने बेकार परफॉर्म किया है, ही इज रियली गुड, T20 खेल के आया है, बहुत अच्छे खेल के आया है, ओडीआई में जितने 8 ओडीआई उन्होंने खेले हैं अच्छे परफॉर्म किया है, बट देन व्हाई नॉट हिम? नहीं, डेफिनेटली अभी उसमें पीछे क्या चल रहा है इसके बारे में तो हम बात नहीं कर सकते। चल रहा होगा डेफिनेटली, क्योंकि हर्षित राणा ऑन एनी गिवन डे वाज अ रिप्लेसमेंट ऑफ बुमराह। हाँ, तो डेफिनेटली यू हैड अर्शदीप सिंह इन योर टीम एंड ही वाज एक्सपेक्टेड टू प्ले अहेड ऑफ हर्षित राणा, जो आइडियल जबकि हर्षित राणा वाज रिजर्व प्लेयर, करेक्ट, डेफिनेटली अर्शदीप वाज योर इन द 15, राइट? सो आई डोंट नो क्या हुआ, उन्हें मे बी पिच के कंडीशंस को देख के हर्षित राणा प्रेफर किए गए, एंड हर्षित राणा ऐसे बेकार नहीं कर रहा है, ऑब्वियसली डेथ ओवर्स में भी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, बट देन कहीं ना कहीं रन लीक्स भी हो रहे हैं, तो उस पर भी फोकस करना पड़ेगा इन्हें, एंड भाई अगेन मिडिल ओवर्स में कंट्रोल नहीं, वही एक बात है। तो आते हैं कल के मैच के बारे में वापस। तुम्हें क्या लगता है कि क्या रिजल्ट रहेगा? आई गेस इंडिया विल विन इट इजीली, इंडिया शुड विन इट इजीली। हाँ, लेकिन आउट एंड आउट हम ये भी नहीं कर सकते कि जद्दोजहद रहेगी, डेफिनेटली जद्दोजहद रहेगी। पाकिस्तान एक मजा तब है अगर पाकिस्तान अच्छे से कंपटीशन दे, तब इंडिया पाकिस्तान मैच इसीलिए इतने अच्छे होते हैं कि कंपटीशन रहती है। लेकिन पाकिस्तान का ये नैक रहा है कि अगर उनके if their bags are on the walls, they definitely make sure to challenge the other team up, and they more often than not we have seen, and it won't look कि just 2 मैच हार के पाकिस्तान बाहर चले जाए, जबकि उनके घर में टूर्नामेंट है, so it won't look good. So I found Pakistan to be slightly rusty in their earlier game. Might be that was the situation, but India should be wary of Pakistan, and they should bring up their A game. They should be sure that they don't repeat the mistakes which they have done with the Bangladesh team, because the caliber which Pakistan comes up with on their given day, where all the players pitching, then definitely any mistakes the other team does, India needs to counter Shaheen Shah Afridi, Naseem Shah, and Haris Rauf. I want to see Haris Rauf against Virat Kohli. Please, Virat Kohli खेलना चाहिए। उनके तो जब से वो विराट कोहली ने वो शॉट खेला है, उनके वहां से परफॉर्मेंसेस अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो ही हैज इनटू दैट पर्टिकुलर जोन जहां पे उनका रोहित शर्मा को भी बदले लेने रहेंगे। रोहित शर्मा ने तो लिया है यार ऑलरेडी। 2023 के वर्ल्ड कप में जो उन्होंने हाल किया था हैरिस रॉफ का, वो तो अभी रिपीट रहेगा। और रोहित शर्मा भी अभी जिस फॉर्म में चल रहे हैं, रोहित शर्मा इन व्हाइट बॉल इज कंप्लीटली डिफरेंट, यस। वो तो हम उसको इग्नोर ही नहीं कर पाएंगे, एंड इट इज हिज फेवरेट फॉर्म of the game, and we will definitely see. But it is the case, Rohit Sharma should be aware of what Shaheen Afridi brings on the table, because ये चीज हमने बांग्लादेश के मैच में भी ऑब्जर्व की थी। जब मुस्तफिजुर रहमान, जब उनका फर्स्ट ओवर चल रहा था, तब उन्होंने जिस हिसाब से वो मेडल निकाला था, हाँ, उसके बाद रोहित शर्मा, इट इज हिज पर्टिकुलर जो ग्रेटनेस है वो वहां से समझती है। उसके बाद जो उन्होंने काउंटर अटैक किया, इट इज जस्ट दैट ही नीड्स टू बी अवेयर अबाउट दैट पर्टिकुलर 1 ओवर। एक बार वो यूज्ड टू हो जाएंगे, फिर उसके बाद ये भी है कि मुस्तफिजुर से डेफिनेटली, आई एम नॉट सेइंग हिज, आई एम नॉट कंपेयरिंग मुस्तफिजुर एंड शाहीन शाह अफरीदी, बट देन शाहीन शाह अफरीदी हैज दैट स्पीड एंड द वे ही बॉल्स, इट हैज डेफिनेटली created problems for our batters. Then let's see how they counter it. So that's coming back to the end now. Their according, there are no changes, right? Yes, there are no changes, but एक चीज है, Virat Kohli, I wish to see Virat Kohli, how Virat Kohli performs against Khuzdil Shah. He is a left arm spinner, and वही एक चीज है जो विराट कोहली को पिछले मैच में भी बांग्लादेश के खिलाफ ये हुआ था, एंड डेफिनेटली। लेकिन I'll say out and out, I'll give India. Let's touch wood, India जीतेगी। 60-40 chances. And अगर ये मैच पाकिस्तान हारती है तो पाकिस्तान will wrap their journey in this tournament, and ये काफी और चीज होगी, उनके घर में टूर्नामेंट हो, पाकिस्तान का कमबैक होने वाला है, वो घर पे कमबैक होने वाला है। सो देन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं अर्शदीप खेलेंगे। ओके, अर्शदीप सिंह रहेंगे प्लेइंग 11 में। किसकी जगह? आई गेस हर्षित राणा की जगह रहेंगे, बिकॉज हाउ कैन यू एक्सक्लूड मोहम्मद शामी?
बट ये भी एक बात है ना यार, हर्षित राणा ने क्या गलत किया है पिछले मैच में? उन्होंने 3 विकेट लिए, नहीं बट देन 7 ओवर डाले, 31 रन दिए, तो उनका इकोनॉमी भी 4 का रहा है एंड उन्होंने विकेट भी 3 लिए. हाँ, आई नो यू कैन नॉट रूल आउट मोहम्मद शमी टू ब्रिंग हर्षदीप सिंह इन टू द प्लेइंग 11. आई एग्री, हर्षित राणा हैज मोर डिलीवरीज और व्हाट वी कैन से वेरिएशन ज्यादा है उस हर्षित राणा के पास, बट हर्षदीप सिंह हैज दैट मेंटालिटी. Though it would be there to see what changes brings up, but yeah, I agree कि नहीं, जहाँ पे अगर मोहम्मद शमी नहीं चलते हैं अगर, तो देन हर्षदीप सिंह ब्रिंग दैट, वो एक लीथल बॉलर है जहाँ पे वो विकेट निकाल सकता है. तो आई गेस इंडिया शुड गो विद हर्षदीप सिंह इन द प्लेइंग 11 इंस्टेड ऑफ हर्षित राणा फॉर पाकिस्तान मैच एटलीस्ट. एंड देन आगे जिस वे में मैच चलेगी, जिस वे में गेम्स रहेंगे, उस वे में वो चेंज कर सकता है. सो लेट्स रैप दिस अप नाउ. अभी मुझे बता, ऑलमोस्ट 8 मैचेस हो गई है, तेरे टॉप 4 क्या है चैंपियंस ट्रॉफी के? 4 मैचेस हुए एक्चुअली, तो दोनों ग्रुप के लाइक नहीं 4 मैचेस, सॉरी 4 मैचेस हुए. बेसिकली टॉप 4 वही है जो मैंने पहले सोचे थे. Obviously Australia in this particular form actually is, we can't rule anything out earlier as well, लेकिन ये तो बस they did stamp their authority that in ICC tournament they are the same team, even with the main players or without the main players. And it is the same thing, South Africa, Australia from the group B and India, New Zealand from group A. Why I am ruling out Pakistan, it is not just about this win, but the form win in which New Zealand is coming in, and they have played their try series earlier as well. So they have performed really great, and they would be there, and they would be team to look out for. उन्हें न्यूजीलैंड को फायदा हुआ है, ट्राई सीरीज का फायदा न्यूजीलैंड को हुआ है, एंड डेफिनेटली साउथ अफ्रीका भी हुआ है. So I'll go with this 4. मेरे ग्रुप में इंडिया न्यूजीलैंड है. मुझे बस कहीं ना कहीं लग रहा है कि ग्रुप बी में से साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया डेफिनेटली साउथ अफ्रीका को हरा के इंग्लैंड आगे जा सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है. So let's see at the end of the Champions Trophy. We'll come back to the video and check if Ajay is right or not. एंड अगर ऑडियंस को भी अगर लग रहा है तो वो भी अपने टॉप 4 कमेंट में कर सकते हैं. So I think इसी के साथ that's it for today, and मिलते हैं अगली वीडियो में. Yes, surely after India's Pakistan game, definitely, and let's cheer for India.